सूरज की किरणें घने जंगल के पेड़ों के बीच से झांक रही हैं। पक्षियों का चहकना, हवा की सरसराहट और दूर से बहती नदी की आवाज। यह है नीलवन जंगल, जहां सभी जानवर प्रेम और एकता में रहते हैं। लेकिन आज इस जंगल में एक नई कहानी जन्म लेने वाली है। एक कहानी जो अहंकार और चालाकी के बीच की लड़ाई को दिखाएगी। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर मोर रहता था, जिसका नाम था राजू। राजू को अपनी रंग बिरंगी पूंछ पर बहुत नाज था। वह हर सुबह झील के किनारे जाकर अपनी पूंछ फैलाता और पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर गर्व से कहता, देखो, मैं इस जंगल का सबसे सुंदर प्राणी हूँ। मेरी पूंछ के आगे सभी फीके हैं। एक दिन जब राजू अपनी पूंछ घमंड से फैलाए नाच रहा था, तो पेड़ की ओट से एक चालाक लोमड़ी चिंटू उसे देख रही थी। चिंटू के मन में एक षड्यंत्र पक रहा था। वह बोली, अरे वाह राजू भाई, आज तो आपकी पूंछ और भी चमकदार लग रही है। क्या आप जानते हैं, जंगल में आपकी तारीफ करने वाला कोई नहीं बचा। सभी जलते हैं आपसे। राजू ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ चिंटू, मैं यही तो कहता हूँ, ये सभी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। चिंटू ने मन ही मन सोचा, इस मोर का घमंड तोड़ने का वक्त आ गया है। उसने मीठी आवाज में कहा, राजू भाई, क्यों ना आप अपनी सुंदरता का जलूला पूरे जंगल में दिखाएं। कल सुबह जंगल के मैदान में एक भव्य नृत्य करें। मैं सभी जानवरों को बुला लूंगी। राजू खुश हो गया। शानदार विचार है, कल सब देखेंगे मेरा जलवा। लेकिन एक बुद्धिमान कछुआ मन्नू ये सब सुन रहा था। उसने राजू को समझाया, राजू, चिंटू पर भरोसा मत करो, ये लोमड़ी कभी किसी का भला नहीं सोचती। पर राजू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उधर चिंटू ने जंगल के बाहर इंसानों के पास जाकर एक चाल चली। उसने शिकारियों से कहा, कल सुबह मैदान में एक मोर नाचेगा, आप उसे पिंजरे में फंसा सकते हैं। शिकारी खुश हो गए। अगली सुबह जंगल के मैदान में सभी जानवर इकट्ठे हुए। राजू ने अपनी पूंछ फैलाई और नाचने लगा। तभी अचानक आसमान से एक जाल गिरा। राजू जाल में फंस गया। शिकारियों ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। चिंटू हंसते हुए बोली, मूर्ख मोर, तेरे घमंड ने तुझे यहाँ पहुँचाया। अब तेरी सुंदर पूंछ इंसानों की शोभा बढ़ाएगी। जंगल की रानी, एक बुद्धिमान शेरनी लीला, ये सब देख रही थी। उसने गर्जना की, ये क्या हो रहा है? चिंटू, तुमने धोखे से राजू को शिकारियों के हवाले कर दिया। लीला ने तुरंत अपने सैनिकों, हाथियों और बंदरों को आदेश दिया कि वे शिकारियों का पिंजरा छुड़ाएं। बंदरों ने शिकारियों पर पत्थर बरसाए, हाथियों ने पिंजरा तोड़ दिया और राजू आजाद हो गया। लीला ने राजू को डांटा, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया। सुंदरता असली गहना नहीं है, बल्कि दिल की सच्चाई है। राजू ने शर्म से सिर झुकाया। मुझे माफ कर दो रानी जी, मैंने समझदारी की बजाय चापलूसी पर विश्वास किया। चिंटू को भी सजा मिली। उसे 1 महीने तक जंगल की सफाई करनी पड़ी। आज भी नीलवन जंगल में राजू की पूंछ चमकती है, लेकिन अब वह घमंड नहीं, विनम्रता से नाचता है। चिंटू अब किसी को धोखा नहीं देती, बल्कि सभी की मदद करती है। और रानी लीला की बातें जंगल के हर बच्चे को याद रहती हैं। चापलूसी से सावधान, अहंकार हमेशा खतरनाक। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार इंसान या जानवर को अंधा बना देता है। चापलूसी कभी भी विश्वास के लायक नहीं होती। असली सुंदरता दिल की पवित्रता में होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नई पंचतंत्र कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।